दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास एक प्रश्न आया था कि मेरे गमले में अक्सर पौधे सूख जाया करते हैं, तो उसका निदान बताइए कि इसको किस प्रकार से हम पौधे को गमले में ज़िंदा रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस फेज़ से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। अक्सर मेरे गमले में भी पौधे सूख जाया करते थे, बहुत सारे नुकसान होते थे, फ्लावरिंग नहीं होती थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया तो मुझे हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलने लगा, जिसको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गमलों में पौधे सूखने का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य जो 7 कारण होते हैं जिसकी वजह से अक्सर जो पौधे हैं गमले में सूख जाते हैं। तो पहला जो कारण है वो है पौधों की गुणवत्ता और उसको लगाने की विधि। दोस्तों, जिस समय पौधे आप लगाते हैं तो उस समय पौधे लगाते समय अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधे कितने बड़े हैं, किस प्रकार के पौधे हैं और उसको कितने बड़े पॉट की आवश्यकता होगी। और अगर छोटे पौधे हैं तो उसको छोटे पॉट की आवश्यकता होगी, एकदम से बड़े पॉट में नहीं डालना है, छोटे पॉट में डालना है। और अगर वो पौधे बड़े हैं तो उसको मीडियम साइज़ पॉट में डालिए, और बड़े हैं तो उसको बड़े पॉट में डालिए। एकदम से छोटे पॉट में वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा, पौधे की जो गुणवत्ता है वो सही होनी चाहिए। पौधे को देख करके लाएँ नर्सरी से जब भी ले आएँ, कि ताकि उसकी गुणवत्ता सही हो, वो हेल्दी हो। और दूसरा, जिस समय आप पॉट का चयन करते हैं तो पॉट में ध्यान रखें कि पॉट में छिद्र होना चाहिए, ताकि जो आपका एक्सेस जो वाटर है वो बाहर निकल जाए। और उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता को समझ लें, मिट्टी किस प्रकार बनानी है। पौधों के हिसाब से उसकी मिट्टी बनती है कि किस पौधे में किस प्रकार की मिट्टी चलेगी, तो हमें मिट्टी का चयन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और दोस्तों, पौधे लगाते समय बहुत सावधानी रख कर के पौधे लगाने पड़ेंगे, ताकि जो उसके रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, वो कहीं भी किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। क्योंकि जब पौधा नया होता है तो उस समय उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अगर उसके जो रूट्स हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पौधा आगे चलकर अनहेल्दी हो जाता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। तो दोस्तों, पहला है पौधे की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता और उसको लगाने की विधि। दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण है पानी की अधिकता या कमी। अगर पौधों में बहुत अधिक पानी दिया जाएगा तो भी पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, जड़ों में फंगस लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो उसके लिए अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पौधा किस प्रकार का है, उसको पानी कितनी आवश्यकता है। एक्सेस पानी को निकालने के लिए ये इंश्योर कर लें, ये ध्यान रखें कि आपका जो गमला है, गमले में नीचे की तरफ होल होना ज़रूरी है, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो वाटर बाहर निकल जाए। इसके बाद दूसरा इसमें ध्यान रखना है, पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए किसी पौधे में। जैसे ये पौधा है, इसको पानी कुछ अधिक चाहिए, तो इसके लिए हमने ध्यान रखा है कि पौधे के अंदर जो है इतनी गैप होनी चाहिए। करीब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 1 से 1.5 इंची का हमने यहाँ पे गैप रखा है। और उसी जगह पे अगर इस पौधों को देखेंगे तो इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, तो उसकी वजह से हमने जो है यहाँ पर पानी की जगह जो है बहुत कम रखी है, ताकि कम से कम पानी जाए और इसकी जड़ें ख़राब ना हो। तो दोस्तों, अगर लगातार आप पानी देते हैं तो भी इसकी जड़ें ख़राब होने के चांस रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं, और ये पौधा ख़राब हो सकता है, सूख सकता है। और अगर इसको कम पानी देते हैं तो भी ये अगर 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में पानी देते हैं तो भी इसको पानी नहीं मिलने पर पौधे ख़राब हो सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको पानी 2-3 दिन, 4 दिन नहीं देंगे तो चलेगा। जैसे बोगनविलिया का पौधा है, इसको हम 2-3 दिन पानी अगर नहीं देते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन यही अगर हम नींबू का पौधा देखें तो इसको रेगुलर बेसिस पे पानी चाहिए, तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि इसको बराबर पानी मिलता रहे। और इसके लिए ध्यान रखते हैं बोगनविलिया के लिए कि इसको पानी की कम से कम आवश्यकता होती है, इसलिए कम से कम पानी डाला जाए। इसी प्रकार सदाबहार का ही पौधा होता है, जिसको कि पानी की कम से कम आवश्यकता होती है, ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती है।
तो इसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि इसको ज़्यादा पानी न दें, इसीलिए इसमें जगह भी हम कम रखते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है ये बाहर निकल जाए, या इसमें जो छिद्र होते हैं, जो पॉट के अंदर जो नीचे की तरफ जो छिद्र होते हैं वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल दें। दोस्तों, तीसरा जो प्रमुख कारण है वो अधिक धूप और अधिक छाँव है। दोस्तों, ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनको पूरा धूप चाहिए, जैसे कि गुड़हल वगैरह का पौधा होता है, इनको पूरा धूप चाहिए होता है। गुलाब का पौधा है, इनको भी पूरा धूप चाहिए होता है, या इस तरह के जो बड़े पौधे होते हैं उनको धूप चाहिए होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अधिक धूप देने पर वो जल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये पुदीने का पौधा है, ये अधिक धूप में रखने की वजह से जल गया है। इसी प्रकार आपका जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट को भी अधिक धूप नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए ऐसे जो अधिक धूप जिनको नहीं चाहिए होती है, ऐसे पौधों को अगर अधिक धूप में रखेंगे, अधिक सनलाइट में रखेंगे, तो वो जल जाएंगे और ख़राब होने के उनके पूरे चांसेस हैं। जबकि ये पोर्चुलाका का पौधा है, पोर्चुलाका का पौधे को रेगुलर, इसको 9 बजिया भी बोलते हैं, इसको रेगुलर धूप चाहिए होती है, नहीं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आएंगी। या इस तरह के और भी कनेर वगैरह के जो पौधे हैं, इसमें भी रेगुलर धूप की आवश्यकता होती है, नहीं तो इसमें आप फ्लावरिंग नहीं देख पाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जो अधिक धूप वाले जो पौधे हैं उनको अधिक धूप में रखें। ये नर्सरी से आप पता कर सकते हैं, या यूट्यूब पे या फिर जो है नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन से पौधे को किस तरह की धूप चाहिए, उनका नेचर क्या है। पौधों के नेचर के हिसाब से उनको जो है धूप की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो पौधे अधिक धूप के हैं, जैसे ये पौधा है, सदाबहार पौधा है, इसको धूप अधिक चाहिए होती है, तो हम इसको धूप में ही रखते हैं। इसी तरह से बोगनविलिया है, तो इसको धूप अधिक चाहिए होती है, धूप में ही ये अधिक फूल देते हैं, धूप में ही अच्छे ये फ्लावरिंग करते हैं, तो इसीलिए इनको धूप की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जो पौधे धूप के हैं उनको ही धूप में रखा जाए, जो छाँव के पौधे हैं उनको छाँव में या सेमी शेडेड में रखा जाए, ताकि वो धूप में जल करके ख़राब ना हो और उनकी जड़ें ना ख़राब हों, उनके पत्ते वगैरह ना सूखें और वो हेल्दी रहें। चौथा प्रमुख कारण है मिट्टी की गुणवत्ता। जब भी आप किसी पौधों को लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ में फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, या इस तरह की जो भी जो पौधों की आवश्यकता होती है उनको बराबर सही समय पर मिलता रहे। और इसमें जो फंगस लगने के जो चांसेस होते हैं, फंगस लगने के लिए उसमें बराबर सही समय पर उसका इलाज होते रहना चाहिए, ताकि जो है उसमें फंगस न लगे, उसकी जड़ें नहीं ख़राब हों और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। तो दोस्तों, उसके लिए आप जो है रेगुलर बेसिस पे 10 से 15 दिन में या महीने में 2 बार कम से कम वर्मी कंपोस्ट या दूसरे कंपोस्ट वगैरह का, गाय के गोबर का यानी काऊ डंग फर्टिलाइज़र या दूसरे फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। NPK वगैरह हफ्ते में 15 दिन में एक बार थोड़ी सी मात्रा में सभी गमलों में डाल सकते हैं, स्पेशली जो फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है उसमें जैसे नीम खली वगैरह है या नीम ऑयल वगैरह है, उसके जड़ों इसकी मिट्टी में, पौधों की मिट्टी में यानी गमले की मिट्टी में रेगुलर बेसिस पे महीने में या 1.5 महीने में एक बार डाल दें, ताकि जो है उसमें जो लगे हुए जो फंगस हैं वो ख़त्म हो जाए। तो उससे आपके जो पौधे हैं उसकी गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, पौधे सुरक्षित रहते हैं और पौधे सेफ रहते हैं। पांचवा जो मुख्य कारण है वह है खाद या इनकी खुराक, जो कि जिस प्रकार हम लोगों के शरीर को बढ़ने के लिए या हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें सही खुराक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन पौधों को भी बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए या जो है फ्रूटिंग करने के लिए इनको भी रेगुलर बेसिस पे जो है खुराक मिलती रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया कि NPK डाल सकते हैं और देसी खाद डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, या इसके अलावा जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, वो आप जहाँ से पौधे लेंगे उससे आप पूछ सकते हैं। वैसे मेरे इस YouTube चैनल पर भी मैंने दिखाए हुए हैं कि आपके पौधों को कहाँ कहाँ कब क्या की आवश्यकता होती है, तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो ज़रूरी जो नाइट्रोजन है, जो फास्फोरस है, जो पोटेशियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं,
उसको आपको रेगुलर बेसिस पे पौधों को देते रहना है। उससे ये स्वस्थ रहेंगे और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसके अलावा इनकी प्रॉपर देखभाल करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपनी देखभाल करते हैं, ऐसे ही आपको अपने पौधों की भी देखभाल करनी है। इनको रेगुलर बेसिस पे कितना पानी की आवश्यकता है, कब इनको खाने की आवश्यकता है, कब इनको धूप लग रही है, कब इनको छाँव की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो है कब इनके ऊपर इनकी जो फ्लावरिंग वगैरह हो रही है, फ्रूटिंग वगैरह हो रही है, तो उस समय इनको और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कब इनको प्रूनिंग की आवश्यकता है, तो उन सबको आपको सही देखभाल करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो जैसे हम बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं या फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे ये भी हैं। और एक और चीज़ है कि इसको जो है रेगुलर कीड़े मकोड़ों से भी बचाना है। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मैंने इसमें घर में ही बनने वाले जो आपके घोल हैं और उसके स्प्रे के बारे में सब कुछ इसमें बताया हुआ है। तो अपने पौधों को उनकी पत्तियों को कीड़े मकोड़ों से बचाना है और फंगस से बचाना है। तरह तरह की इनको भी बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों से भी इनको बचाना है। जिस प्रकार मनुष्य बीमार होता है, जीव जंतु बीमार होते हैं, इसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी, वनस्पति भी बीमार पड़ते हैं। इनमें भी फंगस का अटैक होता है, इनमें भी जो है कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है। कुछ अच्छे इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं जो कि पौधों को हानि पहुंचाते हैं। तो उन पौधों का रेगुलर बेसिस पे आपको ध्यान रखना है और उनको आवश्यकता पड़ने पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स से इनका ध्यान रखना है। उन कीड़े मकोड़ों से इनको बचाना है, उन बैक्टीरिया से इनको बचाना है जिससे इनको हानि पहुंचता है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि अब आपको जो मेरे पास जो प्रश्न आया था उसका जवाब मिल चुका होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और आपके लिए उपयोगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के उपयोगी टिप्स आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहें और आप अच्छी हैप्पी गार्डनिंग करते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।